ये निश्चित रूप से मैंने जो देखा है उसमें सबसे रोमांचक दृश्य है। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो और हॉकाई वे न्यूयॉर्क की सड़कों पर इकट्ठे हुए हैं। क्या आप सोचते हैं कि वे कला की तस्वीरें खिंचवा रहे हैं? और पक्ष ने भी एक शर्त रखी, वह यह कि लोकी उनकी मदद से कॉस्मिक क्यूब हासिल करे। और दूसरी ओर शील्ड के कॉस्मिक क्यूब ने अचानक से खुद को सक्रिय कर लिया और अगली घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया। तभी एक तेज रोशनी आगे की ओर चमकी और एक पोर्टल खुल गया। अगले ही पल लोकी सबके सामने प्रकट हो गया। फिर लोकी ने वहां मौजूद सभी एजेंटों को हटा दिया और मनोवैज्ञानिक राजदंड का उपयोग करके हॉकाई और डॉ एरिक को नियंत्रित कर लिया। फ्यूरी ने जल्दी से ब्रह्मांड क्यूब निकाला, भागने की तैयारी कर रहा था। तभी हॉकाई ने उसे गोली मार दी और हॉकाई ने ब्रह्मांड क्यूब ले लिया और एजेंट सेल की आंखों के सामने से सफलतापूर्वक निकल गया। फ्यूरी ने हेलीकॉप्टर में बैठकर पीछा किया, लेकिन लोकी ने राजदंड से उसे गिरा दिया। भागते हुए लोकी के बारे में सोचकर फ्यूरी ने महसूस किया कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसीलिए उसने एवेंजर्स योजना को शुरू किया। उसने एजेंट कोल्सन से संपर्क किया और ब्लैक विडो को वापस बुलाया। उस समय ब्लैक विडो एक परित्यक्त गोदाम में थी, काले परिधान में दुश्मनों के साथ पैंतरेबाजी कर रही थी। जब ब्लैक विडो ने सुना कि हॉकाई को नियंत्रित कर लिया गया है, अगले पल जब गुजीने कुछ छोटे कार्ला को आसानी से निपटा दिया तो उसे एक नया काम मिला। ब्राजील की एक झुग्गी में गुजीने लू जूरन हाउके को ढूंढ लिया। डॉक्टर बैनर ने मामले की पूरी कहानी समझी और गुजी के समझाने पर इस योजना में भाग लेने का निर्णय लिया। और दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका, जो अभी तक युद्ध की छाया से बाहर नहीं आया था, अपने भावनाओं को बाहर निकालने के लिए लगातार सैंडबैग को मार रहा था। तभी फ्यूरी उसे ढूंढते हुए आया और जब उसने देखा कि ये फिर से कॉस्मिक क्यूब की वजह से है, तो उसने भी एवेंजर्स से जुड़ने का फैसला किया। इस समय टोनी अभी घर वापस लौटा था जब उसे कोल्सन एजेंट का फोन आया। टोनी ने फोन काटने की कोशिश की, लेकिन कोल्सन एजेंट लिफ्ट से ऊपर आ गया और फिर उसने टोनी को इस बार की योजना के बारे में बताया और उसे एक अति गोपनीय दस्तावेज सौंपा। वहीं लोकी की तरफ से एरिक डॉक्टर की मदद से उसने ब्रह्मांडीय गान। इस समय कैप्टन अमेरिका और उनकी टीम फ्यूरी के वायुयान पर बैनर डॉक्टर के साथ मिल चुके थे और लोकी को पकड़ने की तैयारी कर रहे थे। अभी लोकी शानदार पोशाक पहने हाथ में राजदंड लेकर पार्टी में प्रकट हुआ। बिना कुछ कहे एक लाठी से सुरक्षा गार्ड को मारा, फिर एक अमीर व्यक्ति को पकड़कर टेबल पर दबा दिया और उसके बाद कपड़ों से एक उपकरण निकालकर उसे अमीर व्यक्ति की आंख में छुपा दिया। दूसरी ओर ईगलाई ने प्रोजेक्टर में आंख के माध्यम से सफलतापूर्वक तिजोरी खोली और ब्रह्मांडीय क्यूब खोलने के लिए सामग्री प्राप्त की। लोगों को अपनी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए लोकी ने अपनी प्रतिकृति का उपयोग करके सभी को घेर लिया। उसके बाद प्रसिद्ध दृश्य सामने आया। इस समय एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा होकर बोले, तुम अपनी औकात क्या समझते हो? लोकी ने बुजुर्ग को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन शुक्र है कि कैप्टन अमेरिका समय पर आ गए और हमले को रोक दिया। उसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। लंबे समय से बिना लड़ाई के कैप्टन अमेरिका को थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तभी आयरन मैन टोनी समय पर आ गए और उन्होंने एक बार में उसे उड़ा दिया। लेकिन अजीब बात यह है कि लोकी ने स्वयं ही आत्मसमर्पण कर दिया। वापसी के दौरान कैप्टन अमेरिका को लगता है कि लोकी का व्यवहार संदिग्ध है, जबकि टोनी को लगता है कि कैप्टन अमेरिका बहुत ज्यादा सतर्क है। दोनों एक दूसरे के साथ सहमत नहीं दिखते। अगले ही पल चारों ओर अचानक से अनगिनत बिजली चमकने लगती है। आसमान से एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। थॉर शानदार अंदाज में प्रकट होते हैं और थॉर अपने हथौड़े से टोनी को गिरा देते हैं, फिर ले जाते हैं। लोकी के चले जाने के बाद थॉर लोकी को असगार्ड वापस लौटने के लिए मनाना चाहते थे और उनसे यूनिवर्स क्यूब सामने के लिए कह रहे थे, लेकिन लोकी ने कहा कि वह पृथ्वी पर शासन करना चाहते हैं। थॉर को लगा कि वह पागल हो गया है। जब यह तरीका काम नहीं आया तो उन्होंने सख्ती दिखाने का फैसला किया, लेकिन अगले ही क्षण सेकंड इसलिए दो सुपर हीरो ने औपचारिक रूप से लड़ाई शुरू कर दी। लेइशन ने हथौड़ा उठाकर बिजली छोड़ी और पल भर में टोनी की आर्मर को चकित कर दिया और आर्मर की ऊर्जा भी भर गई। कहना गलत नहीं होगा। रे चक्र के बारे में बात नहीं करते कि चार्जर कितना अच्छा है। उसके बाद टोनी ने सारी ऊर्जा वापस दे दी। जब दोनों के बीच जोरदार लड़ाई चल रही थी, तभी कैप्टन अमेरिका ने समय पर आकर अपनी ढाल से उन्हें रोक दिया। लोकी को रोकने के लिए थॉर को भी एवेंजर्स में शामिल होना पड़ा। लोकी को शील्ड की जहाज पर बंद कर दिया गया था और यह सब लोकी की चाल थी ताकि वह अंदर से एवेंजर्स को तोड़ सके। वह इशारों में कह रहा था कि पिंजरा हल्क के लिए तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रतिशोधियों को शील्ड पर संदेह करना था, और इसने सच में प्रतिशोधियों को शक में डाल दिया। टोनी ने सच की जांच के लिए शील्ड के सिस्टम में सेंध मारी, जबकि कैप्टन अमेरिका सीधे गुप्त गोदाम में आया और वहां एक विशेष हथियार पाया। टोनी ने देखा कि शील्ड ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग कर रही है। अन्य शक्तियों से पृथ्वी को खतरा है, इसलिए वह मोफांग की शक्ति का उपयोग करके सुपर क्षमतावान हथियार बनाना चाहता था। हथियारों को लेकर सभी अपनी अपनी राय देने लगे।
और बहस छिड़ गई। असल में वे सभी मानसिक शक्ति वाले राजदंड के प्रभाव में थे। बैनर ने अनजाने में राजदंड उठा लिया और वे अब तक यह नहीं समझ सके थे कि हॉकाई पहले से ही जहाज के पास पहुंच चुका था, लोकी को बचाने की तैयारी में। अभी अभी हॉकाई ने निशाना साधा और केवल एक तीर से शील्ड के जहाज के नंबर 3 इंजन को नष्ट कर दिया। इस समय ब्रह्मांड घन के बारे में चर्चा कर रहे हैं और अचानक हुए विस्फोट से उड़ा दिए गए। टोनी और कैप्टन अमेरिका जल्दी से जहाज के बाहर मरम्मत करने आते हैं और डॉक्टर बैनर विस्फोट के प्रभाव से हरे विशालकाय हल्क में बदल जाते हैं और विधवा को पीछा करके हमला करते हैं। सौभाग्य से थोर समय पर आया और हुल्क का ध्यान आकर्षित किया। थॉर ने डॉ बैनर को जागृत करने के लिए वार्तालाप का प्रयास किया, लेकिन हुल्क ने उसे एक घूंसे में उड़ा दिया। थॉर ने अपनी माजोलनर को बुलाया और हुल्क पर प्रहार किया, जिससे हुल्क कई मीटर दूर जा गिरा। तभी एक लड़ाकू विमान हुल्क पर लगातार गोलीबारी करने लगा, लेकिन यह अंत नहीं था। वैसे भी काम नहीं आया। हल्क गोलाबारी का सामना करते हुए एक छलांग में उछलकर लड़ाकू विमान पर जा चढ़ा और फिर उसे अपने हाथों से ही नष्ट कर दिया। दूसरी तरफ टोनी ने इंजन की मरम्मत के बाद प्रोपेलर में प्रवेश किया और थ्रस्ट का उपयोग करके इंजन को चलाना चाहा। उसने कैप को स्विच नीचे खींचने के लिए कहा, लेकिन उस समय कैप दुश्मन के साथ उलझा हुआ था। फिर टोनी ने मसाज का आनंद लिया। अच्छा हुआ कि समय पर कैप्टन ने स्विच खींच लिया। थोर लोकी पर नजर रखना चाहता था, लेकिन लोकी के छलावे में आकर पिंजरे में फंस गया। तभी एजेंट कोल्सन हथियार लिए आए, लेकिन वो भी लोकी की चाल में फंस गए। उन्हें सेप्टर से छाती में चुभो दिया गया और वे मारे गए। लोकी ने स्विच दबाया, थोर और पिंजरा 30,000 फीट की ऊंचाई से गिरने लगे। जब वे जमीन के करीब पहुंचे, थोर ने मौका देखा, दोनों पैरों से जोर लगाया और छलांग लगाई, तोड़ दिया पिंजरा। इस समय काली हुई हॉकाई का सामना विधवा से हुआ। दोनों ने नजदीकी लड़ाई शुरू की, लेकिन नजदीकी युद्ध में विधवा ने बढ़त बना ली। कुछ समय बाद हॉकाई की चेतना धीरे धीरे लौटने लगी, जबकि इस समय लोकी पहले ही विमान में बैठकर रवाना हो चुका था। इस लड़ाई ने फू चोजेमन को बहुत बड़ा झटका दिया। सभी लोग सोच में डूब गए हैं। अब बान्ना और चुईगे भी नहीं जानते कहाँ हैं। टोनी अभी भी मेदुई से झगड़ रहा था, लेकिन झगड़ा करते करते टोनी को अचानक एहसास हुआ कि यूजो मोफांग को चालू करने के लिए एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत की जरूरत है और इस शहर में सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है सीता के दालू। इसके बाद फू चोजेमन ने फिर से हिम्मत जुटाई, लोजी की चालें रोकने की तैयारी।